Hello friends, last time we studied the impact effect of a second world war, in which we discussed regarding communalism in China's, बाद में Cold War, beginning of Cold War and economic effect. Now last topic of this lesson, chapter number 3, namely United Nations. Last topic का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएन. क्या बोलते हैं? यूएन, यूनाइटेड नेशंस. भाई यूएन बना कैसे, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? फर्स्ट का टॉपिक नंबर फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अ यूएन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ यूनाइटेड नेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. मतलब ये यूएन कैसे बना. पहले स्टोरी समझना. सेकंड वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू था. वही सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट नाम था एफडी रूजवेल्ट और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर नाम था विंस्टन चर्चिल. बोथ वर डिक्लेयर 8 पॉइंट. दोनों ने 8 पॉइंट डिक्लेयर किए. वेयर दे वर ऑन शिप इन अटलांटिक में वो दोनों शिप में मिले थे. वहां पे 8 पॉइंट उन्होंने डिक्लेयर किया. टू मेंटेन पीस, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में पीस बनाए रखने के लिए, मीन्स शांति बनाए रखने के लिए. बाद में मॉस्को में लोग मिले. इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका ऐसे मॉस्को में मिले. उसके बाद एक बार वॉशिंगटन में मिले और लास्ट में सैन फ्रांसिस्को में एस्टैब्लिश हुआ. टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी. और इसके 6 ऑर्गन है. कितने? 6 ऑर्गन. वहां पे आपका इलेक्शन होगा खत्म. तो ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर कैसे बना, पहले वो देखिए. ड्यूरिंग कौन सा वर्ल्ड वॉर? सेकंड. ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर, during second world war, the president of america तो president of america क्या नाम था? बोलो. प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रूजवेल्ट. क्या नाम? रूजवेल्ट. क्या नाम? रूजवेल्ट. बरोबर है, माय मिस्टेक. क्या नाम? रूजवेल्ट. एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, और दूसरे थे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर. मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर. क्या नाम था? चर्चिल. क्या नाम? चर्चिल. क्या नाम भाई? चर्चिल. ये थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड. तो ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू था, तब ये दोनों मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रूजवेल्ट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, नेम क्या है? बोलो. नेम चर्चिल. ये दोनों ने क्या प्रिपेयर किया? प्रिपेयर्ड एन 8 पॉइंट एग्रीमेंट. एंड कितने पॉइंट? एन 8 पॉइंट्स एग्रीमेंट. 8 पॉइंट का क्या बोलो? एग्रीमेंट. प्रिपेयर एंड 8 पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट. वाइल देवर, कब प्रिपेयर किया? वाइल देवर, जब बोलो देवर ऑन अ शिप. देवर ऑन अ शिप इन अटलांटिक ओशन. इन अटलांटिक ओशन, जब ये दोनों अटलांटिक ओशन में शिप में साथ में थे दोनों. कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड चर्चिल और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नाम था रूजवेल्ट. ये दोनों प्रिपेयर 8 पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट वाइल दे वर ऑन अ शिप इन, बोलो, दे वर ऑन अ शिप इन अटलांटिक ओशन. पता चला, इसीलिए इसी का नाम रखा विच वॉज, यही which later came to be known as, which later
केम टू बी नॉन एज, इसका नाम क्या रखा गया, एटलांटिक एग्रीमेंट या चार्टर बोलते हैं, एटलांटिक एग्रीमेंट, या दूसरा नाम चार्टर, एग्रीमेंट या चार्टर। ये दोनों ने एटलांटिक ओशन में 8 पॉइंट वाला एक एग्रीमेंट बनाया वाइल दे वर शिप इन एटलांटिक ओशन, और 8 पॉइंट वाला जो एग्रीमेंट बना उसी का नाम एटलांटिक चार्टर, इट मीन्स एटलांटिक एग्रीमेंट, उसी का नाम क्या रखा गया, एटलांटिक एग्रीमेंट। पता चला। अब एग्रीमेंट में क्या था भाई, यही एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट इंक्लूड, यही एग्रीमेंट में क्या था, तो यही एग्रीमेंट इंक्लूडेड मैटर, कौन सी मैटर थी, इंक्लूडेड मैटर्स लाइक फ्रीडम, कौन सी मैटर थी एग्रीमेंट में, एक तो बोलो फ्रीडम, बाद में पीस, सिक्योरिटी, फ्रीडम, पीस, बाद में बोलो सिक्योरिटी, बाद में डिसआर्मामेंट, एक्सेट्रा, ये सब वो चार्टर में था। मतलब ये सब चीजें किसमें थी, यही सब चीजें वो एग्रीमेंट में थी, यही सब चीजें वो एग्रीमेंट में थी। पता चला कौन से दो इंसान अभी बाकी है, क्या बोला, कुछ आइडिया आया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बोथ प्रिपेयर्ड 8 पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट वाइल दे वर शिप ऑन, बोलो शिप यानी बोलो एटलांटिक ओशन, इसीलिए उसका नाम रखा गया एटलांटिक चार्टर, इट मीन्स एटलांटिक एग्रीमेंट। और इसमें क्या है, एग्रीमेंट में क्या था, फ्रीडम, डिसआर्मामेंट, पीस, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, ये सब चीजें थी। अब उसके बाद ये पता चला, बाद में पॉज करके लिखना, आराम से समझना पहले। अब ये सब जो चीजें थी, उसके बाद ये लोग मॉस्को में मिले 1943 में भी। रशिया का कैपिटल सुना है, मॉस्को, हाँ, तो वो मॉस्को में बाद में लोग मिले। कहाँ पे मिले, मॉस्को में। बाद में देन उसके बाद क्या हुआ, मैनी कंट्री, देन एक अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, बाद में रशिया, चाइना, एक्सेट्रा मेट इन मॉस्को। कहाँ पे मिले लोग, बोलो मॉस्को में मिले। मॉस्को मतलब कैपिटल ऑफ रशिया, मॉस्को ऑफ रशिया इन 1943, मतलब 1943 में ये सब कंट्री मॉस्को में मिले। कहाँ पे मिले, मॉस्को में। क्यों मिले, फॉर वर्ल्ड पीस, मतलब पूरी दुनिया की शांति के लिए, पीस के लिए मिले मॉस्को में। विच केम टू बी नोन एज मॉस्को डिक्लेरेशन, उसका नाम क्या रखा गया, विच केम टू बी नोन एज मॉस्को डिक्लेरेशन, उसका नाम क्या रखा गया, मॉस्को डिक्लेरेशन। क्या नाम रखा गया, मॉस्को डिक्लेरेशन। पता चला 1943 में ये लोग कैपिटल ऑफ रशिया मीन्स मॉस्को, वहां पे मिली फॉर वर्ल्ड पीस, पूरी दुनिया की शांति के लिए मॉस्को में मिले, इसीलिए विच केम टू बी नोन एज मॉस्को डिक्लेरेशन, उसी का नाम रखा गया मॉस्को डिक्लेरेशन। पता चला। बाद में उसके बाद देन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 कंट्री, उसके बाद देन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 कंट्रीज, समझना 50 कंट्रीज, पहले मॉस्को में 43 में, बाद में 44, बाद में 45, समझना। देन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 कंट्रीज प्रिपेयर द एग्रीमेंट,
प्रिपेयर द एग्रीमेंट, उन्होंने क्या प्रिपेयर किया बोलो, एग्रीमेंट प्रिपेयर किया, प्रिपेयर द एग्रीमेंट फॉर यूएन, मतलब फॉर यूनाइटेड नेशंस, जिसका नाम यूएन। कहाँ पे प्रिपेयर किया, एट वॉशिंगटन, एट वॉशिंगटन, अमेरिका में सुना है वॉशिंगटन, इन 1944। देखो 1943 में मॉस्को में मिले, 1944 में वर्ल्ड के 50 कंट्री मतलब 50 कंट्री ने प्रिपेयर किया एग्रीमेंट। कहाँ पे, एट बोलो, एट वॉशिंगटन इन 1944 पता चला। और बाद में एट लास्ट विद द ज्वाइनिंग ऑफ पोलैंड, जब लास्ट में कौन ज्वाइन हुआ, विद द ज्वाइनिंग ऑफ पोलैंड, 50 कंट्री तो थे और लास्ट में कौन ज्वाइन हुआ, पोलैंड। तो विद द ज्वाइनिंग ऑफ पोलैंड द 51 मेंबर नेशन, 51 हुए कि नहीं, पोलैंड ज्वाइन हुआ तो 51, तो द 51 मेंबर नेशंस, 51 मेंबर्स क्या, नेशंस डिक्लेयर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ना अभी बनाते हैं, क्या बोलो, क्या बनाते हैं, यूनाइटेड नेशंस, पता चला। एंड देन इन 1945, देखो 43, 44, बाद में 45, तो देन इन 1945 24 अक्टूबर, डेट कौन सी थी, देन ऑन 24 अक्टूबर 1945 दे एस्टैब्लिश, बोलो, देवर एस्टैब्लिश या देवर साइन, समझना, देवर साइन ऑन एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट बना है उसके ऊपर क्या किया, देवर साइन ऑन, बोलो, साइन ऑन एग्रीमेंट। एंड कहाँ पे एग्रीमेंट पे साइन किया, एट द सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को ऑफ अमेरिका, वहाँ पे क्या किया, इन्होंने साइन किया। और thus यूनाइटेड नेशन वॉज फॉर्म, ऐसे यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुई। कैसे फॉर्म हुई पता चला, यूनाइटेड नेशन, thus क्या फॉर्म हुआ, बोलो, ऐसे क्या फॉर्म हुआ, यूनाइटेड नेशन। तो thus बोलो, thus यूनाइटेड नेशंस, मतलब यूएन क्या हुआ, बोलो, फॉर्म हुआ, मतलब यूनाइटेड नेशन ऐसे बन गया। पता चला यूनाइटेड नेशन कैसे बना। अभी यूएन में भी 6 ऑर्गन है, कितने ऑर्गन है, 6, बहुत इजी है, ध्यान से लिखना वो भी। चलो ऑर्गन्स, किसके ऑर्गन्स, यूनाइटेड नेशन, कितने ऑर्गन है, 6 ऑर्गन है, कितने ऑर्गन इसमें, देयर आर अबाउट, बोलो कितने ऑर्गन, 6 ऑर्गन इन, बोलो 6 ऑर्गन इन यूनाइटेड नेशन, मतलब यूएन के अंदर 6 ऑर्गन है, कितने ऑर्गन, 6 ऑर्गन। उसमें सबसे पहला एक है कि सिक्योरिटी काउंसिल, हर एक के बारे में देखना, एग्जाम में ये भी आएगा, सिक्योरिटी काउंसिल्स, सिक्योरिटी बोलो, काउंसिल्स नहीं, सिक्योरिटी एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल कितने, 6 ऑर्गन है। देयर आर 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन,
जनरल असेंबली आएगा, ट्रस्टीशिप आएगा, सिक्योरिटी काउंसिल आएगा, सेक्रेटेरिएट आएगा, इकोनॉमिक सोशल कमेटी आएगा, ये सब चीज़ें आएगी। सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल, ये भाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है किसका, यूएन का। 15 मेंबर है, 15, उसमें से 5 परमानेंट है। कौन से 5? अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना। 8th स्टैंडर्ड में आता था। अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, ये 5 कंपलसरी है, और जो 10 कंट्री बचे वो टेम्पररी है, मतलब नॉन परमानेंट। 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। अब जो 5 परमानेंट है उनको एक पावर मिला है, वीटो। वीटो मतलब राइट टू डिने। इसका मीनिंग कोई भी 5 में से कोई भी एक मेंबर गिव हिज नेगेटिव वोट, मतलब वो 5 जो परमानेंट मेंबर है उसमें से एक मेंबर अगर नेगेटिव वोट देता है तो रिसोल्यूशन कैन नॉट बी पास। मतलब समझाता हूँ, 5 में से 4 कंट्री ऐसा बोल रहे हैं कि वॉर करो, और एक कंट्री ऐसा बोल रहा है कि वॉर मत करो, तो एक कंट्री जो बोलेगा ना वो होगा उल्टा डिसीजन। मतलब डिसीजन आर टेकन विथ माइनॉरिटी नॉट मेजोरिटी। मतलब मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा नहीं, माइनॉरिटी से डिसीजन लिया। तो टोटल 15 मेंबर, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कौन सा, सिक्योरिटी काउंसिल। तो यही एससी मतलब सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या बोलो, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूएन। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, जिसमें कितने मेंबर बोलो, 15। तो देयर आर अबाउट 15 members. There are about 15 members are in United Nation, in which, जिसमें से समझना, in which 5 members like 5 मेंबर, लाइक कौन से 5 बोलो, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड चाइना और ये सब 5 मेंबर कौन से बोलो, परमानेंट मेंबर। ये 5 कैसे मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर्स। मतलब ये 5 मेंबर वो परमानेंट है, इनको कोई हटा सकता नहीं है। पता चला। और बाकी जो एंड अदर 10 मेंबर, एंड अदर कितने मेंबर, 10, एंड अदर 10 मेंबर्स आर नॉट परमानेंट मेंबर्स। मतलब बाकी के 10 परमानेंट मेंबर्स नहीं है। पता चला। मतलब टोटल 15 मेंबर, उसमें से 5 मेंबर परमानेंट और 10 मेंबर बोलो नॉट परमानेंट मतलब टेम्पररी। नॉट परमानेंट का मीनिंग क्या, टेम्पररी। तो ये मेंबर तब टेम्पररी है, ये पता चला। अब इनके पास कौन सा पावर है, यही जो 5 मेंबर्स है भाई, कौन से, परमानेंट। तो यही 5 परमानेंट मेंबर्स हैव अ वीटो पावर। कौन सा पावर, वीटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीटो पावर्स। कौन सा पावर है उनके पास, वीटो पावर्स। वीटो मीन्स क्या, वीटो मीन्स राइट टू डिने, समझना। वीटो मीन्स राइट टू डिने या डिनाई, कई लोग बोलते हैं। क्या लोग बोलते हैं, राइट टू डिने नहीं है, डिनाई। राइट टू बोलो। वीटो का मीनिंग क्या,
वीटो मीन्स राइट टू डिनाई। इसका मीनिंग क्या? राइट टू डिनाई। इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या? इट मीन्स इफ एनी वन मेंबर, समझना, अगर एक मेंबर, इफ बोलो, इफ एनी वन मेंबर gave his, बोलो, gave its, बोलो, negative what? Gave its negative what? Against a resolution. अगेंस्ट क्या? रिसोल्यूशन। मतलब एक मेंबर अगर उसका नेगेटिव वोट देगा, गेव इट्स नेगेटिव वोट अगेंस्ट, बोलो, अगेंस्ट रिसोल्यूशन, देन रिसोल्यूशन पास होगा नहीं। द रिसोल्यूशन कैन नॉट बी, बोलो, या कांट बी पास। रिसोल्यूशन कांट बी पास, मतलब रिसोल्यूशन पास होगा नहीं। क्या बोला? कुछ आइडिया आया? टोटल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, टोटल मेंबर कितने? 15, उसमें से 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, मतलब परमानेंट नहीं है। अभी जो 5 परमानेंट है वो कौन से? अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना। 5 के पास कौन सा पावर है? वीटो पावर। वीटो का मीनिंग क्या? राइट टू डिनाई। इसका मीनिंग क्या? If any one permanent member gave its negative words, gave its negative word against बोलो any resolution, then resolution cannot be pass, तो resolution पास होगा नहीं। तो क्या पास नहीं होगा? बोलो, रिसोल्यूशन। वो रिसोल्यूशन पास होगा नहीं। अब इसका काम क्या है? दुनिया में क्या मेंटेन रखने का? बोलो, पीस एंड सिक्योरिटी। वो कौन मेंटेन रखता है? सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मेन काम पता चला? इसका मेन काम पता चला? द मेन फंक्शन of a security council, main function of a security council is to maintain, बोलो, is to maintain peace and security, is to maintain, बोलो, peace and security to all over, बोलो, to all over world। इसका मेन काम क्या है? दुनिया में शांति और सलामती, सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी, पीस मतलब शांति, वो दोनों बनाए रखने का ये मेन काम है। किसका? सिक्योरिटी काउंसिल का। ये उसका मेन फंक्शन। दूसरा, इट सॉल्व द प्रॉब्लम, इट सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये क्या सॉल्व करती है? बोलो, प्रॉब्लम्स ऑफ नेशंस, ऑफ नेशंस, मतलब जो नेशन के प्रॉब्लम है उसको क्या करती है? सॉल्व करती है। पीसफुली मतलब शांति से, पीसफुली, थ्रू, कैसे? पीसफुली थ्रू नेगोशिएशंस, थ्रू, बोलो, नेगोशिएशंस एंड मेडिएशंस, एंड मेडिएशंस। नेगोशिएशन मतलब क्या? नेगोशिएशन मतलब टॉक, मतलब बातचीत करने का। और मेडिएशन मतलब क्या? अगर 2 कंट्री के बीच में कोई झगड़ा हुआ है तो तीसरा कंट्री बीच में पड़ेगा कि चलो मैं आप दोनों का मेडिएटर बनता हूँ, मतलब दोनों की बात वो सुनेगा और डिसीजन देगा, वो मेडिएटर, मतलब मेडिएशंस। तो एक है नेगोशिएशन एंड मेडिएशन, मतलब वॉर से, लड़ाई से, वॉर से डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व बाय पीसफुल, सॉल्व विथ पीस मतलब शांति से। थ्रू, बोलो, नेगोशिएशंस एंड, बोलो, नेगोशिएशंस एंड, बोलो, मेडिएशन। पता चला?
और ऐसा इसमें जो वीटो पावर आया वो सबसे ज़्यादा रसिया ने यूज किया है भाई। किसने? रसिया ने। तो यही रसिया हैज यूज दिस वीटो पावर। यही कौन सा पावर? दिस वीटो पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। मैक्सिमम क्या बोलो? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब सबसे ज्यादा टाइम्स के लिए वीटो पावर यूज करने वाला कंट्री कौन सा? बोलो? रसिया। कौन? रसिया। आया ये समझ में? इसके बाद दूसरा आएगा जनरल असेंबली। दूसरे ऑर्गन का नाम है जनरल असेंबली। अरे बाप रे, पेन में प्रॉब्लम, एक मिनट। जनरल क्या नाम बोलो? असेंबली। भाई ये जो जनरल असेंबली है वो इसको कहते हैं वर्ल्ड की पार्लियामेंट। इसमें टोटल 193 मेंबर है। टोटल कितने मेंबर है? 193 इतने मेंबर है। किसमें? जनरल असेंबली में। उसमें हर एक कंट्री अपने 5 मेंबर भेजेगा, 5 मेंबर। बट वो 5 मिलके एक ही वोट देंगे। मतलब एक कंट्री 5 मेंबर भेजेगा बट 5 मेंबर मिलके वोट देंगे सिर्फ एक, और ऐसे बनती है जनरल असेंबली। तो दूसरा ऑर्गन का नाम है क्या बोलो? जनरल असेंबली। ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो यही जनरल असेंबली, जीए मतलब जनरल असेंबली इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ बोलो? इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। मतलब यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा क्या है बोलो? ऑर्गन है। पता चला? अब इसमें क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं बोलो? इसको बोलते हैं पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड। मतलब ये है वर्ल्ड की पार्लियामेंट, जिसमें हर एक कंट्री कितने मेंबर भेजेगा? 5। भाई इन जनरल असेंबली जीए मतलब जनरल असेंबली, ईच नेशन है, ईच कंट्री, हर एक कंट्री, ईच कंट्री कैन सेंड बोलो? ईच कंट्री कैन बोलो? सेंड मैक्सिमम 5। कैन सेंड मैक्सिमम कितने मेंबर भेजेगा बोलो? सेंड मैक्सिमम 5 मेंबर्स। और एक कंट्री कितने मेंबर भेजेगा भाई? 5। बट 5 मिलके वोट देंगे बोलो? एक ही। पता चला? तो इस कंट्री बोलो कैन सेंड मैक्सिमम बोलो कितने? 5 रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब 5 रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे हर एक कंट्री। बट ड्यूरिंग इलेक्शन क्या होगा बोलो? कितने वोट देंगे वो? बट ड्यूरिंग इलेक्शन, जब इलेक्शन आएगा तो दे कैन गिव ओनली 1 वोट। पता चला? ड्यूरिंग इलेक्शन दे कैन गिव ओनली, जाएंगे 5 बट वो वोट कितना देंगे? दे कैन गिव ओनली बोलो? दे कैन गिव ओनली 1 वोट। मतलब 5 मिलके कितने वोट देंगे? एक। जाएंगे 5 बट वोट देंगे सिर्फ और सिर्फ बोलो? वोट देंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही वोट देंगे। पता चला? थस यही जनरल असेंबली फॉर्म, ऐसे जनरल असेंबली बनती है। ऐसे जनरल असेंबली बनती है। पता चला? हर एक कंट्री 5 मेंबर भेजेगा बट ड्यूरिंग इलेक्शन यही 5 मेंबर मिलके सिर्फ वोट कितना देंगे? सिर्फ और सिर्फ बोलो? एक वोट देंगे, सिर्फ एक। अब इसका काम क्या? सबसे पहले तो इसका मेन काम है इट कैन डिस्कस या एडवाइस। वो डिस्कस भी कर सकता है, एडवाइस भी कर सकता है। डिस्कस है बोलो? एडवाइस।
एडवाइस, बाद में सजेस्ट या फिर सजेस्ट भी कर सकता है। क्या? ऑन एनी मैटर, समझना, ऑन एनी मैटर, कोई भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकता है। रिलेटेड टू इंटरनेशनल, रिलेटेड टू क्या? इंटरनेशनल रिलेशंस, रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन वो डिस्कस कर सकता है। मतलब इंटरनेशनल अगर रिलेशन की बात है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात, तो ये जनरल असेंबली उसके ऊपर सजेस्ट कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, ये काम उनका है। दूसरा, इट एक्सेप्ट द बजट, वो क्या करता है? इट बोलो एक्सेप्ट द बजट प्रेजेंटेड, वो बजट को भाई एक्सेप्ट करता है। बजट प्रेजेंटेड बाय सेक्रेटरी जनरल, प्रेजेंटेड बाय सेक्रेटरी जनरल, प्रेजेंटेड बाय कौन? सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल। एंड एलोकेट एक्सपेंस, एंड एलोकेट द एक्सपेंसेस, मतलब वो बजट को एक्सेप्ट करेगा। खर्चा, बजट मतलब क्या? इनकम और एक्सपेंस की बात है, खर्चा। तो पूरी दुनिया का जो बजट होगा, खर्चा वर्चा वो सब चीज़ें, उसको एक्सेप्ट करेगा। एंड एलोकेट एक्सपेंस मतलब साथ में वो एलोकेट करेगा, चलो एक कंट्री को इतने पैसे, एक कंट्री को इतने, ऐसे एक्सपेंस के बारे में वो काम करेगा। तीसरा काम है सॉल्यूशन लाएगा। इट अटेम्प्ट टू फाइंड सॉल्यूशन, इट अटेम्प्ट टू फाइंड सॉल्यूशन, टू फाइंड क्या? सॉल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कौन सा सॉल्यूशन? टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, टू द बोलो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन, मतलब कंट्री, हर एक कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर। दूसरा ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट याद आए तो वो फंडामेंटल राइट के ऊपर। बाद में डिसआर्मामेंट याद आया, डिसआर्मामेंट मतलब क्या? वेपन ज़्यादा प्रोडक्शन करने का नहीं, इसके ऊपर वो ट्राई करेगा। टू फाइंड सॉल्यूशन, ऐसी कोई चीज़ है तो उसका सॉल्यूशन लाने का काम करेगा। और लास्ट काम है कोई भी डिसीजन ये सबका जो लेगा, तो यही डिसीजंस आर टेकन बाय 2/3 मेजोरिटी। डिसीजन कैसे लेते हैं लोग? टेकन बाय 2/3 बोलो मेजोरिटी इन जनरल असेंबली, मेजोरिटी इन कौन सी असेंबली? इन जनरल असेंबली। वो लोग ऐसे डिसीजन लेंगे। क्या बोला, कुछ आइडिया आया? वो लोग ऐसे डिसीजन लेंगे। तो इसके 4 काम पता चला। सबसे पहले तो इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या करेगा? इंटरनेशनल रिलेशन की कोई भी मैटर उसके ऊपर डिस्कस या एडवाइस करेगा। दूसरा, बजट को एक्सेप्ट करेगा। किसको? बजट को एक्सेप्ट करेगा, जो प्रेजेंट करेंगे सेक्रेटरी जनरल, और बाद में एक्सपेंस को एलोकेट करेंगे, मतलब खर्चा कितना वो एलोकेट करेंगे। तीसरा, वो सॉल्यूशन लाने का ट्राई करेंगे। अटेम्प्ट मतलब ट्राई, सॉल्यूशन लाने का ट्राई करेंगे। कौन सी चीज़ों के ऊपर? डिसआर्मामेंट, ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ नेशंस। और चौथा काम है उसका, डिसीजंस आर टेकन बाय 2/3 मेजोरिटी इन जनरल असेंबली। मतलब इसमें ये लोग डिसीजन कैसे लेते हैं? विथ 2/3 मेजोरिटी। क्या बोला, कुछ समझ में आया? विथ 2/3 मेजोरिटी से वो लोग डिसीजन लेंगे। तो ये है दूसरा ऑर्गन। बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपका इलेक्शन कंप्लीट खत्म, बरोबर। थैंक यू। ये पॉज करके लिखना, अब टेस्ट लूँगा वो बढ़ाएगा, जब भी टेस्ट मैं आपको एडवांस में बता दूंगा।